सूरज निकलने के मनाजिर रात हमने यही गुजारी। अब हमारी अगली मंजिल दराल झील है। नीचे अगर आप देखें गबिंजबा लश ग्रीन खूबसूरत मनाजिर। हम बिल्कुल टॉप पे पहुँचे हैं और ये पहाड़ी आप देख सकते हैं। हमने इस पे बिल्कुल टॉप पे जाना है। हम बिल्कुल करीब है इसके, इतना दूर नहीं है। चांद भी, और अभी तक थोड़ी देर पहले मैंने तारे भी देखे थे, बल्कि अभी भी है, लेकिन मोबाइल के नज़रों से ओझल है। बहुत ही खूबसूरत। हम यहाँ पर रहे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी रिहाइश गाह थी। आपने जब भी आना है तो एक स्टे ज़रूर ऐसे रखें ताकि आपको थकावट वग़ैरह बहुत ज़्यादा ना हो। तो यही सूरत हाल है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये सोलर सिस्टम है। यहाँ से मतलब अपने लिए लोग बिजली बनाते हैं। सूरज की पहली किरण इस पहाड़ पर पड़ी तो इसका मतलब है कि तकरीबन 105 बज रहे हैं और काफ़ी जगहों पर अंधेरा, लेकिन यहाँ अभी मतलब रोशनी जो है ना वो चल रही है। ये साथ साथ अगर आप देखें तो ग्लेशियर है, ये वाला सिलसिला। तो बेहतरीन है। चूँकि नीचे अंधेरा है, वहाँ पर अभी लाइट नहीं पड़ी तो इस वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आप नीचे अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने रात गुजारी। हम यहाँ खालिद भाई के मेहमान थे। खालिद हमारे साथ भी जा रहे हैं और हज़रत अली भी जा रहे हैं। तो मिशन ये है कि अगर आप नीचे देखें तो गबिंजबा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल यहाँ से तकरीबन कोई 6-7 घंटे का सफ़र है पैदल हम जैसे लोगों का। बाकी यहाँ की जो मुकामी लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि घंटा में हम पहुंच जाएंगे। आगे चलते हैं क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। दराल झील हम पहुंच जाते हैं नहीं, लेकिन कल जाते जाते हम वापस भी का इरादा भी किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पहुँचे। और अब सुबह तकरीबन कोई 7 बज रहे, 7 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से दराल झील के लिए। तो आप मेरे साथ रहे, हम चलते हैं। हम टॉप पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल टॉप पे। जो हमारी फर्स्ट मंजिल थी कि हम यहाँ पहुंचेंगे, तो ये टॉप आप देख सकते हैं। जो बर्फ़ दूर से दिखाई दे रहा था, ये वो बर्फ़ है। तो यही सूरत हाल है। आगे मिलते हैं कि आगे क्या है। पहुंच गए। ये बिल्कुल बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री तो नहीं है, स्वात है, एक ही स्वात है, लेकिन ये दराल का एरिया शुरू है और ये गबिंजबा का है। तो मैं बिल्कुल टॉप पे मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सारा बर्फ़ मौजूद है। वो जो चोटी है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, वो चोटी अगर आप देखें तो
बर्फ़ जो मौजूद है उसके बिल्कुल नीचे सेतगई झील है, बिल्कुल साथ ही। और ये जो एरिया शुरू हो जाता है, ये जो पहाड़ी है सारा, ये ग्रीन बेल्ट जो जितना भी है, सामने अगर वो पहाड़ आप देख ले, सामने जो पहाड़ी है जो बुलंद चोटी है और बर्फ़ जो ज़्यादा पड़ी है, वो अगर आप देखें तो वो उतरोड़ है। बिल्कुल इसके साथ उतरोड़ गबराल ये एरिया है। तो हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे क्या है और सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मौसम ने हमारा साथ दिया है अभी तक, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग जो है ना उठे थे, लेकिन रवाना हम तकरीबन कोई 7:15 साढ़े 8 बजे हम रवाना हुए। बर्फ़ पे सफ़र करना, लेकिन इंशाअल्लाह इसको हम अबूर कर लेंगे। अगर आप देखें बर्फ़ मौजूद है, जुलाई का महीना है, अब जुलाई का वस्त में हम फैसला किया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं ये लोग मुकामी शहरी कि अर्ली आप जा रहे हैं, अगस्त में आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये महीना भी बिल्कुल बेहतरीन है। और अगर आप आते हैं यहाँ तो यहाँ जो हाइकिंग के शौकीन लोग हैं ना, उनको आना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये काफ़ी मतलब थका देने वाला सफ़र है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं ना तो आप यकीन माने आपकी सारी थकान जो है ना आप भूल जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। फिर इस तरफ अगर आप पूरा ये दराल वादी है, दराल वादी इतनी है कि ये कहते हैं कि पंजाब से भी बड़ी है और आप इसमें गुम हो जाओगे, इतनी बड़ी है। अगर आप सामने अगर आप देखें बर्फ़ वाली पहाड़, तो वो उतरोड़ है। उतरोड़ यहाँ से कितने हैं, यहाँ मकामी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का सफ़र है, लेकिन हमारे लोग, हम जैसे लोग जो हैं उनके 2 दिन का सफ़र है। तो शायद मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है आप बर्फ़ में जाए, कहीं भी आए और मज़े उठाएं। चांद अगर आप देखें गौर में, फुटेज में आप देखें तो आपको चांद नज़र आएगा। अली, ये बताएं कि आपको कैसा लगा ये सब कुछ? बहुत अच्छा है। अच्छा, आगे तो आपके सामने स्नो भी आ जाती है, तो वो और ही एक अलग ही मज़ा दिख दे रही है जी। है थोड़ा टफ सफ़र, मगर ये है कि यहाँ पे पहुँच के बंदे को मज़ा बहुत आता है। ठीक है, हमिद भाई आप बताएं आपको कैसा लगा? सर मैं तो ये कि काफ़ी जिले पहले भी घूम चुका हूँ, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है कि आप बर्फ़ से भी आते हो, ग्लेशियर भी क्रॉस करते हो और पहाड़ों पे हाइकिंग भी हो 8 घंटे का। लेकिन जितनी भी मेहनत और मशक्क़त हो, ये जगह जो अब बंदा पहुंच जाता है तो सारी थकावट ख़त्म। कि अभी दराल वैली पहुंच गए तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे की तरफ भी जाए, और जो झील है वहाँ तक। ये नीचे वैली बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और ऊपर ये खास कर ये जो बर्फ़ आपने दिखाया होगा, यहाँ से नीचे उतरने का काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल फोटोग्राफी हो रही है। हाँ? ये फोटोग्राफी हो रही है, बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं जो जुलाई के महीने में। तो आप अंदाज़ा लगा ले कितना खूबसूरत है, कितना हसीन नज़ारा है। शौकत एडुकेट से पूछना चाहता हूँ, शौकत ये बताए कि आपको ग्लेशियर पर आते हुए कोई खतरा तो महसूस नहीं हुआ? नहीं, ये आसान था। कल वाला ग्लेशियर बहुत मुश्किल था। अच्छा, इस पे मैं फिसल गया था, मरते मरते बचा था, शुक्र है बच गया। नहीं यार, वो फुटेज मेरे पास है, आप इतना इसको खतरनाक न ले ले। आप मेरे दिल से पूछे कि मैं ये कितना लगा। अच्छा अच्छा सीधा कहीं में जाना था। अच्छा अच्छा अल्लाह ने अच्छा, बचाया, ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, इजी है। ये तो उससे बहुत इजी। असल में वो मुश्किल था तो इसलिए ये इजी लग रहा है। ठीक ये easy नहीं है, आज आप अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। शाबाद, आप बताएं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये कैप थोड़ा सा उतारे ताकि आपकी शक्ल भी नजर आ जाए। एंजॉय भी किया बहुत। अच्छा, और मैदे का दर्द कैसा है? मेरे का दर्द अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपको आते हुए बर्फ पर फिसलते हुए कैसा लगा आपको? बहुत एंजॉय किया। एंजॉय किया। मुश्किल है या रास्ता या आसान है? ये आसान है और पहले वाला थोड़ा मुश्किल था। सही है, चलो ठीक है, चलो चले 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 जी।
लश ग्रीन वादी। अब हम दराल वैली, ये जो झील है, इसकी दीदार मैं आपको कराता हूँ। ये हम झील पहुँच गए, माशाल्लाह। झील की दीदार तो हमने कर ली। देखिए क्या नज़ारा है, क्या माहौल है, वाह। झील का नज़ारा मैं आपको कराता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये झील देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाए। बाकी बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन नज़ारे। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम इसका दूसरी साइड से आपको नज़ारा कराएं। तो इंशाल्लाह हमने अपना मिशन तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। हमने दराल झील को देख लिया है और काफ़ी अच्छा रहा। ये जो थकावट होती है ना, जब यहाँ आप अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं तो इसका नज़ारा ही कुछ और होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन हो गया है। हम आपको ये लश ग्रीन वाली एरिया दिखाते हैं कि, लेकिन हमने ये रास्ता, अभी हमने टॉप से यहाँ तक तकरीबन 1 घंटे में हमने ये तय किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल साथ ही है, तो रास्ता इतना दूर नहीं है। तो जब भी आपने आना हो, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत करके बंदा ही पहुंच जाता है। अभी थोड़ा सा झील का नज़ारा आपको करा लेता हूँ। हमारे दोस्त पहुँचे हुए हैं, अगर आप इनको देखें, अब ये सब विक्ट्री की निशान बनाएंगे। हाँ, विक्ट्री की निशान बनाओ भाई। और ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बात ये बताए कि आप यहाँ पहुँच गए, झील को देखकर आपको कैसा लगा? जब हम पहुंचे तो सारी थकावट दूर हो गई। अच्छा, झील कैसा लगा? झील बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो थकावट थी रास्ते में कि नहीं? थकावट तो बहुत थी। क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सयाहों को, दिगर जो पहाड़ों पर चलने वाले लोग हैं? उनको मैं यही कहूँगा कि आए और एंजॉय करें। ठीक है, ठीक। दराल झील वाकई झील है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पहुंचकर वाकई सारे थकाने जो है ना वो भूल जाते हैं। तो आपको जब भी आना हो तो आप ज़रूर आए और खुश खुर्रम हो के आए। दराल झील काफ़ी शानदार, पैदल चलते हुए अगर आप देखें पूरा, तो नीचे उतरने का इरादा है भी और नहीं भी, साथियों से पूछेंगे। लेकिन ये जिस तरह यहाँ से नज़र आ रहा है तो बहुत ही शानदार लोकेशन है, शानदार मंज़र है। और ये जो पहाड़ी है, ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में है। इर्द गिर्द का अगर आप देखें ना तो बिल्कुल पहाड़ी, बर्फ़ से ढके पहाड़। और ये बिल्कुल मैं इसका नज़ारा आपको करा लेता हूँ, आप देख लीजिए क्या नज़ारा है।
एक और मुकाम पे पहुँचे हैं झील के दूसरे साइड पे। तो बिल्कुल नज़ारा इसका अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। दो झीलें हैं लेकिन जो दूसरा झील है वो छोटा है, ये बहुत ही बड़ा है। साथ बैठे हुए हैं वो क्वेटा से आए हुए हैं। हमीद खान, हम आपको वेलकम करते हैं, आप स्वात आए हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये झील? झील तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा, बहुत प्यारा है झील। मुझे हम मुशक्क़त से आए थे, मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं तो थकावट तकरीबन ख़त्म हो गई है यहाँ पे पहुँचते हुए। और मैं जो ये कि सियाह की जो आते हैं अक्सर वो तो गाड़ी में आते हैं और होटलिंग करते हैं। ये जो हाइकर्स हैं उनको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि कैंपिंग का भी शौक पूरा हो जाएगा। ये बताइए आपको कैसा लगा ये सब कुछ यार? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अच्छा, और लोग कहते हैं, मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है टून ट्रैकर। अच्छा, तो आज उसको आपके सामने उसको आज़ाद कर दूँ। अच्छा, ये लोगों का नशा होता है बंद कमरे में, अच्छा, और मेरा नशा ऐसे पहाड़ों के सिरों पे, अच्छा, ये मेरा नशा है। अच्छा। इसलिए मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा और अपने पेज का नाम रखा टून ट्रैकर। टून ट्रैकर। हाँ, इधर आके हम टून हो जाते हैं बस। अच्छा, नेचुरली टून जिसको बोलते हैं। मेरी ऐसी एक्साइटमेंट है कि मैं नहीं बोल सकते, मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। अच्छा। नहीं है मेरे पास अल्फाज। क्या पैगाम देंगे हाइकरों को? मैं हाइकर को यूँ पैगाम दूंगा कि मेरे भाइयों आना है आ जाओ, लेकिन सारे इंतजाम के साथ। बूट आपके पास ज़बरदस्त होने चाहिए, स्टेक होने चाहिए, टेंट, स्लीपिंग बैग ये होने चाहिए, और खुराक का बहुत थोड़ा सा सामान लेके आए ताकि वज़न ज़्यादा ना बने। सबसे अच्छा ये है कि आप यहाँ के लोकल के किसी पोर्टर के साथ रब्ता करें और पोर्टर को हायर करें, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। ये देखने वाली जगह है और इसको देखना चाहिए। हमारे जवान जो है ना अतन डाल रहे हैं परपोश वादी में और झील के साथ। वाह 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 वाह। दराल झील के अपने नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसको देखें तो ये इसका नज़ारा बिल्कुल मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पास मतलब शूज़ वगैरह और खाने पीने की चीज़ें, टेंट वगैरह ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। एक दिन में आप नहीं पहुँच सकते, 2 दिन कम से कम लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास चीज़ें जो है ना वो बेहतरीन हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी आप आए तो तैयार हो के आए, और एक दिन में रिटर्न इन द सेम डे ये नामुमकिन है। आप जब भी आए तो आप कभी जब आप पहुँचे अर्ली मॉर्निंग और फिर यहाँ टॉप तक पहुँचने की कोशिश करें। फिर टॉप से जो है ना तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का रास्ता है। तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत नज़ारे हैं। और स्टेज तय करके आप आए, एक ही मतलब अगर आप अपने आप को थका देते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास आराम करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो फिर ये बेहतरीन है। मेरा ख़्याल है कि अगर आप अगर आप नज़र दौड़ाए तो ग्रीनरी है और साथ ही बर्फ़ भी है, और झील की जो खूबसूरत नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना वो यहाँ मतलब बुला रही है आपको कि मैं अल्लाह ताला की कुदरत हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो सयाहों पर ये सहर तारी कर देता है, बिल्कुल मतलब थकावट और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैं थोड़ा सा ये वैली आपको दिखाऊं। अगर आप झील से अगर आप इस तरह ले लें तो दूसरा झील शुरू हो जाता है, फिर ये वैली है पूरा। उधर मुकामी लोगों ने बताया कि ये एक मस्जिद है। अब पता नहीं कि ये मस्जिद है या घर है किसी का, मुकामी लोगों का। सामने अगर ये पहाड़ी आप देख लें तो ये उतरूड़ की पहाड़ी है। मुकामी लोग कहते हैं कि हम एक दिन में यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप जैसे शहरी लोग जो है ना वो तकरीबन 2 दिन लगते हैं इसके। तो ये अगर आप देखें लश ग्रीन, इस तरफ अगर आप ग्रीनरी देखें, बर्फ़ देखें, तो तकरीबन ये कोई 15-16 हज़ार फीट की बुलंदी पर ये एरिया वाक़या है और काफ़ी खूबसूरत है। ग्रीनरी है, हर तरफ हरियाली है, बर्फ़ से ढके पहाड़ है, घने जंगलात है।
तो यहाँ की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन मुश्किलात तो आती है रास्ते में। अगर बारिश आ जाए तो बारिश में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। बारिश में ये होता है कि बंदा जो है ना भीग जाता है, और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मतलब आप यकीन माने जनवरी और फरवरी का सर्दी जो है ना वो तो बस एक नाम है, यानी काफ़ी सर्दी हो जाती है। तो बहरहाल ये मैंने आपको बताना था, और हम दूसरे साइड पे आ गए हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि इस झील को मतलब चक्कर लगाने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं। तो ये इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा झील है और ख़ूबसूरत झील है। तो दराल झील का मिशन हमने पूरा कर दिया है, आपको हमने दिखा दिया है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। उस वक़्त तक हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। का सफ़र शुरू, और हमने झील देख लिया है, काफ़ी इंजॉय किया, बेहतरीन था। वापसी का सफ़र हमने इसलिए शुरू किया कि अगर आप देखें बादल आ रहे हैं, तो यहाँ जब बादल बरसते हैं तो सर्दी भी खूब होती है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो यही है, साथियों ने मशवरा किया कि अभी हमने यहाँ से निकलना चाहिए। तो वापसी का सफ़र शुरू है। फिसलन की वजह से बर्फ़ पे आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता है। बाकी ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह हम इसको उतरते वक्त तो आसान था, और चढ़ते वक्त देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो एहतियात करना ज़रूरी है। हमारे दोस्त क्रॉस कर रहे हैं, यार नमो है। टाप पर हम पहुंच गए। दिखने में ख़तरनाक लगता है, लेकिन चढ़ने में आसान है। अगर आपके पास आम शूज़ है तो वो भी बेहतर है। हम टाप पे पहुंच गए। अब ये दराल का इलाका ख़त्म हो रहा है और गबिंजबा का इलाका शुरू होगा। जाते हुए कोई बादल नहीं थी, लेकिन अब आते हुए गहरे बादल छा गए। मौसम बिल्कुल डिफरेंट और सर्द हो गया है। यहाँ अगर आप देखें नीचे गबिंजबा अगर आप देखें तो बिल्कुल सूरज वहाँ पर है, लेकिन अगर आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर बादल, और बादलों के साथ हमारा सफ़र जारी है। आँख मचोली तो नीचे इस तरफ अगर आप देखें तो गहरे बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं।
तकरीबन कोई 8 बजे हम यहाँ से निकले थे, जो हमने जहाँ रात गुजारी थी। अगर आप नीचे देखें तो गबिन जबा, कल हम तकरीबन कोई 6-7 घंटे में यहाँ पहुँचे थे। हमने यहाँ पर रात गुजारी और यहाँ से सुबह 8 बजे हम रवाना हुए, अभी 12 बज रहे हैं, तो 4 घंटे में हमारा आना जाना हुआ। यहाँ से दराल झील तक 4 घंटे हमारे लगे और इन 4 घंटों में हमने वहाँ पर फोटोग्राफी भी की, फुटेज भी बनाए, तो काफ़ी मतलब बेहतरीन रहा। आप अगर आते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पर रात रुकना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको ये मंज़र मैं दिखाऊं ताकि आपको याद रहे, ये यहाँ हमने रात गुजारी और ये रास्ता जो है ना सीधा वहाँ दराल झील को जाता है। और टॉप पे अगर आप देखें गबिन जबा से भी तो आपको एक ही मकान, एक ही कोठी आपको नज़र आएगी। मतलब वो वाली कोठी नहीं, शहरी वाला कोठी नहीं, ये देहातों वाला एक कोठी आपको नज़र आएगी बिल्कुल टॉप पे। तो आपने जब भी आना है तो यहाँ पर आप क़याम करें, इन लोगों की मदद हासिल कर लें और इन लोगों के मदद के साथ अगर आप यहाँ से अगर आप मेन रोड पे जाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस रूट पे जाते हैं जिस रूट पे हम आए और हम यहाँ से हम चले भी थे और वापस भी आए, तो ये बेहतरीन रूट है। मुश्किल इतना भी नहीं है, वो आगाह करना था ताकि आपको थोड़ा सा इल्म हो। वापसी का ट्रिप हमारा जारी है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस रास्ते से हम आए थे, ठीक है। अब हम यहाँ मैं मौजूद हूँ तो हम इस रास्ते से जाएंगे। ये जो ग्लेशियर में आप रास्ता देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके यहाँ से ये रास्ता होगा और हम डायरेक्ट जो है ना वहाँ गबिन जबा इस साइड से पहुँचेंगे। यानी हम इस जो नदी है ये जो इसको हम बाईपास कर देंगे। तो वापसी पर हमने अपना रास्ता तब्दील कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 ग्लेशियर थोड़े से मुश्किल थे रास्ते में। उस रास्ते में भी ग्लेशियर आता है लेकिन एक, और इस रास्ते में 2 आते हैं। तो वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहरहाल इस तरह था। और ये वाला बिल्कुल ठीक था। उस साइड पे जो हम आए थे वो वापस जब हम आ रहे थे तो वो भी काफ़ी मतलब इसमें भी ये स्लिपी था। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि दोनों एक जैसे है, कोई इशू नहीं है। वापसी पर हमने इसलिए डिफरेंट रास्ता चूज़ किया ताकि हम आपको नई चीज़ें, नई जगह दिखाएं। अगर आप देखें ना तो ग्लेशियर है इस रास्ते पे, और ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बहुत ही बड़ा। काफ़ी छोटी सी जो है ना ये पहाड़ की बिल्कुल छोटी सी ये नीचे आया है। यहाँ से फिर पानी और आबशार अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन है। नीचे अगर इस तरफ आपको मैं दिखाऊं तो ये जो पानी का बहाव है बिल्कुल तेज़, तो बेहतरीन है ये। से तकरीबन कोई 1-2 किलोमीटर पहले जब आप दराल जाते हो तो रास्ते में ये एक पत्थर आता है। मुकामी लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई ख़जाना था, इसको मतलब ब्लास्ट करके या इसको तोड़ के, ये अगर आप इसकी उसको देखें बिल्कुल एक जैसा है। एक ये है, दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, फिर वो एक तीसरा वो है।
तो अगर आप ये देखें, ये पूरा इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर कोई चीज़ था जो इसको तोड़ के, आप इसको देखें बिल्कुल नक्शे की तरह है और बेहतरीन बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा करीब अगर आप इसको लेके आए तो ये बिल्कुल हमवार है, बिल्कुल साफ अंडे की तरह। मतलब इसमें अगर आप हाथ आप पैरोगे तो बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ बिल्कुल जिगजाग है और बहुत ही मतलब ना हमवार है, लेकिन ये जगह जो है बिल्कुल हमवार है और बेहतरीन है। इसी तरह ये पत्थर अगर आप देखें तो इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन है। यहाँ पर जब सयाह आते हैं या हाइकर आते हैं तो इसका ज़रूर विज़िट करते हैं। और यहाँ अगर आप देखें बिल्कुल ये बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन, हाथ को बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। और बाकी जो ये पत्थर है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो वो तो काफ़ी मुश्किल रास्ता है ये भी, मतलब लेकिन मैं समझता हूँ कि 50% या 20%, 30% ये रास्ता बेहतर है उस रास्ते से। तो आप भी जब भी आना है तो आपने सीधा गबीन जबा, ऊपर वाला गबीन जबा को पकड़ना है और उसी रूट को आपने सीधा लेके जाना है। बाकी अगर आप उस रास्ते से आते हैं तो वो काफ़ी थका देने वाला रास्ता है, मुश्किल भी है, दुश्वार भी है और टाइम भी बहुत लेता है। हम 8 घंटे में पहुंचे थे और अभी हम तकरीबन कोई 2 घंटे में, 12 बजे हम रवाना हुए थे और अभी 2:30 बज रहे हैं, तो 2 घंटे में हम तकरीबन 8 घंटे और 2 घंटे, बहुत बड़ा फ़र्क है। उतरने में भी मैं आपको बता दूं कि उतरने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कि उतरना आसान है, उतरना भी उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ना। लेकिन बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है, या उस रास्ते से जाए तो वापस ही ये रास्ता अपनाए, या यहाँ से जाए तो वापस ही का वो रास्ता अपनाए। इतना फ़र्क नहीं है, लोकेशंस का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो लोकेशन आप इंजॉय करोगे, आपको डिफरेंट व्यू मिलेगी। इस तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी हरियाली है, बेहतरीन मौसम है और क्या ही बात है, खूबसूरत नज़ारे आपने शायद ही कभी ज़िंदगी में देखे हो, इतने खूबसूरत नज़ारे। मेहनत तलब काम ज़रूर है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, तो वो हिम्मत करके आ सकते हैं यार। ये खूबसूरत वादी जो है ना, आपको देखना चाहिए। हम गबीन जबा वाले इलाके में पहुंच गए हैं। ये वो इलाका था जहाँ से हम आए हैं, ऊपर बादलों। और अब हम गबीन जबा ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप देखें तो घोड़ों से सामान उतारा जा रहा है। अब ये बिल्कुल प्लान हो गया है। अब हम गबीन जबा की लश ग्रीन
वैली में पहुंच गए हैं। गबिन जबा आपको मालूम है कि यहाँ पर सरसब्ज और खुले मैदान है, मतलब फैला हुआ इलाका है। आप यूँ समझे कि हर तरफ क्रिकेट के स्टेडियम है। थोड़ा सा इनको हमवार करना पड़ेगा या पिच बनानी पड़ेगी। जितने भी मुकामी लड़के आते हैं वो यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो शौकत लगा हुआ है, मेरे ख्याल में किसी ने पिकनिक पार्टी की है, वो सफाई कर रहे हैं। किसी ने आम खाए है, किसी ने बोतल शोतल वगैरह सब चीज़ें जो है ना ऐसे फेंकी है जैसे इनके बाप का घर हो। लेकिन बाप के घर को भी इस तरह गंदा नहीं करते जिस तरह ये लोग चीज़ें खाकर फेंकते हैं। तो वेल डन शौकत अली एडवोकेट। सफाई ने सिर्फ ईमान है, ये हमारा घर है और इसको साफ़ होना चाहिए। गबिन जबा चूँकि ये एक सयाहती मुकाम है मशहूर और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अभी। हम इन दरख्तों के साथ, वो दूसरा रास्ता जो है वो इन दरख्तों के साथ है। ये जो सूखी दरख्त दिखाई देता है ना, यही है। तो इसके साथ वो रास्ता है और ये रास्ता ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, हम जिस जगह से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था उस मकाम पर तकरीबन हम पहुंच गए। आप देख सकते हैं नीचे ये जो टेंटों में अगर आप देखें तो सबसे पहला टेंट हमारा है। तो हम पहुंच गए हैं इंशाअल्लाह। तकरीबन वापसी हमारी हुई 1:45 बजे तकरीबन, या 1 बजे हम वहां से रवाना हुए। अभी 5 बज रहा है, तो 4 घंटे में हम पहुंच गए हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता था, लेकिन चढ़ते वक्त तकरीबन 9 घंटे लगे। बारिश ने हमारे 2 घंटे ज़ाय कर दिए थे। हमने पनाह ली थी दरख्त के नीचे। और अब वापसी पर जब हम आए तो हम मुसलसल आए, सिर्फ नमाज वगैरह पानी पिया और इस चीज़ के लिए हम रुके थे। तो बाकी हम बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। जिस मकाम से हमने सफ़र का आगाज़ किया था शायद आपको पसंद आए। और जितने भी नौजवान हैं, जितने भी हाइकर्स हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा ज़रूर दराल झील का विज़िट करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो टोटल हमारा जो टूर था, 2 रातें हमने गबिन जबा में गुजारी, एक झील के दराल झील के करीब गुजारी। और वो जो पहली रात थी वो हम शाम को यहाँ पहुँचे थे। मतलब 6 बजे हम पहुँचे थे यहाँ। यहाँ से हमने तकरीबन 7 बजे पैदल सफ़र शुरू किया था और 40-50 मिनट में हम गबिन जबा पहुँचे थे पैदल। तो यही वो रूट था, पूरा ट्रिप हमारा मुकम्मल हो गया है। जहाँ से पैदल
वहाँ तक हम पहुँचे। अब यहाँ Workout गाड़ी resumed. हमारा इंतज़ार कर रही है। इंशाअल्लाह इसमें बैठ के अब हम गाड़ी में जाएंगे। तो यही सूरत हाल थी। खुश रहे, खाद और आबाद रहे, एक दूसरे का ख्याल रखे और सफ़र में हमेशा जो है ना वो बेहतरी होती है। कोशिश करें कि सफ़र में चाहे आप परदेश में हो, चाहे आप किधर भी हो, अपना ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़, खाद आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।